नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। मैंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अपने सारे यात्रा वृतांत का सेगमेंट आपको बना रही हूँ और 13 सेगमेंट मैंने रिलीज कर दिए हैं। आप सभी को बहुत बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया। और 14वें सेगमेंट में मैं उसके बाद की जर्नी के बारे में आपको बताऊंगी। हम लोग इस्तांबुल लगभग पूरा कवर कर चुके थे और एक जगह और बचा हुआ था, गलाता टावर देखने जाने का, क्योंकि वहाँ पे एक प्लानिंग थी हम लोगों की कि वहाँ फोटोग्राफी करने की। मतलब वहाँ की फोटोग्राफी हम लोगों ने बहुत यूट्यूब पे देखी हुई थी। वहाँ काफ़ी खूबसूरत ड्रेस में और चिड़िया आते हैं आपके हाथ पे बैठेंगे और काफ़ी टर्किश स्टाइल में था, काफ़ी कॉस्टली था। जब हम लोग वहाँ गए तो उनके ड्रेसेस उनके स्टाइल देख करके और उनका कॉस्ट सब देख करके हम लोग को थोड़ा लगा कि छोड़ो, हम लोग मोबाइल से जो खींच रहे हैं उसी में काफ़ी खूबसूरत आ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने गलाता टावर का जो फोटोग्राफी था उस प्लानिंग को कैंसिल करा और वहाँ हम लोगों ने अच्छा टर्की खाना खाया और घर आ गए। थोड़ा जल्दी सोने की प्लानिंग किए ताकि हम लोग को सुबह अब बोर्डरूम निकलना था। तो बोर्डरूम जाने के पहले हमारे जो टीम मेंबर्स थे उन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि हम लोग एफिसस देखेंगे, एफिसस का म्यूजियम। एक्चुअली एफिसस की सभ्यता जो खत्म हुई थी कुछ आग से जल के और कुछ अर्थक्वेक से, तो इसलिए देखना था। या मेरा तो कहना है कि कुछ लोगों ने, हमारे टीम मेंबर्स ने बहुत मूवी देख ली थी दिल धड़कने दो। इसमें फरहान अख्तर ने प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज किया था एफिसस के जो म्यूजियम के पास में, उसलिए देखने जाना था। खैर रीजन जो भी हुआ, प्लानिंग हुआ कि एफिसस म्यूजियम की देखने जाना है। हम लोगों ने अगले दिन बोर्डरूम जाना था, लेकिन एफिसस बीच में हम लोग का ट्विस्ट आ गया। तो प्लानिंग हुई और प्लेन से हम लोग इजमिर एयरपोर्ट पहुंच गए। और इजमिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लगभग 1 से सवा घंटा लगा हम लोग को, अप्रॉक्स 70 किलोमीटर था। हम लोग एफिसस म्यूजियम गए, वहाँ टिकट लिया, पता नहीं कितना लीरा था, आई डोंट नो, बट उसका टिकट लिया गया। फिर हम लोग थोड़ा चल के गए, काफ़ी धूप था। हमारे साथ एक 6 साल की बच्ची थी, हम लोग भी बहुत थक गए थे घूम घूम के, लेकिन लग रहा था कि जब आए हैं तो सब कुछ घूम ले। मुझे घूमना बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोगों ने उनका जिम देखा। जिम क्या, टूटा फूटा ही पत्थर वत्थर ही दिख रहा था, वो लिखा हुआ था इसलिए लग रहा था कि वो जिम है। फिर आगे गए तो वहाँ का एम्फी थिएटर था, बहुत एम्फी थिएटर काफ़ी ह्यूज था, वो अच्छा था। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे अभी भी प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि नए तरीके के सारे रखे होते हैं। हो सकता है कंसर्ट जैसे हमारे यहाँ ताजमहल लाल किला के पास में होता रहता है, वैसे उन लोग भी अपना कंसर्ट करते रहते होंगे। उस दिन प्रोग्राम होना था, लेकिन हमारा बैड लक कि हमको दोपहर में ही वहां से चले आना था। 1-2 घंटा के लिए हम गए थे, इसलिए कंसर्ट अटेंड नहीं किया, बट हम लोग उस चीज को फील किया। फिर देखे कि वहाँ का जो लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी में तो बहुत ज्यादा बुक्स नहीं रहती थी उस टाइम, 2000 बुक्स थी, लेकिन एक छोटा मोटा लाइब्रेरी, एक कैसी सभ्यता थी वहाँ, बसी हुई सभ्यता का विनाश हुआ, तो उसकी जो अवशेष थे वो हम लोग को दिख रहे थे। देखिए, कोई भी चीज की बातें हैं कि हम छोटी सी चीज को भी लेके आते हैं घर से, मार्केट से, या बनाते हैं तो बहुत मेहनत से बनाते हैं, जब टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। हालांकि मतलब विध्वंस भी एक हम लोग का पार्ट ऑफ लाइफ है, बस वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। उन्होंने अपनी सभ्यता को कैसे संभाल के रखा है, म्यूजियम बना के रखा है, उसी तरीके से लोग आते जाते देखते हैं। खैर हमने अपना म्यूजियम का देखा। फिर हम लोग को 1 घंटे की और जर्नी थी, तो वहीं पे हम लोगों ने कुछ खाना पीना खा लिया। फिर वहां पे हमने केसर खरीदा, जो टर्की केसर। हालांकि बाद में खरीदने के बाद हम लोगों ने यही निष्कर्ष में निकाला कि ये गेंदा का फूल जैसा ही लग रहा है, जैसे हर टूरिस्ट प्लेस पे लोग ठगते हैं, तो वहां पे भी हम लोग को यही फील आई। ठीक, अब तो खरीद लिए थे, अब लेके आए हैं, अब बनाए तो कुछ नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। हम लोग अपना छोटी मोटी चीजें जो सुवेनियर टाइप की खरीद रहे थे वो खरीदे और लेकर के हम लोग
अप्रोक्स 1 घंटे की जर्नी थी, वहां से बोर्डरूम आना था हम लोग को, बोर्डरूम तक का सफर। और मेरी आंखें जो थी, सच बता रही हूँ, दोनों साइड सिर्फ सनफ्लावर पे टिकी हुई थी। और हम लोग मोनाको में, फ्रांस में, इस्तांबुल में, जहां जहां जा रहे थे सनफ्लावर देख रहे थे। और लास्ट में जो मेरा मतलब मेरी इच्छा शक्ति जो है ना एकदम खत्म हो रही थी कि सनफ्लावर कहीं दिख जाए। मैंने सनफ्लावर कभी देखा नहीं था। और मेरे भाई भाभी जो थे वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उन लोग को लग रहा था कि किसी तरीके से हम लोग इसको सनफ्लावर दिखा दें। लेकिन हम लोग सब खाली सोच ही रहे थे। ठीक, सनफ्लावर यहाँ भी नहीं दिखा और हम लोग आगे पहुंचे। लगभग 1 घंटा के बाद मुझे लग रहा है कि हम लोग 4:30 5 बजे के लगभग हम लोग बोर्डरूम पहुंचे। बोर्डरूम के बारे में एक स्वर्ग की अनुभूति कहने में मुझे लग रही है। बोर्डरूम इतना खूबसूरत जगह था, एकदम ब्लू आकाश और ब्लू धरती, जो उसका पानी था, मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ बोर्डरूम के खूबसूरती के बारे में। इवन वहाँ के सी बीच और उस मतलब बहुत खूबसूरत, जहाँ हम लोग रुके हुए थे, जहाँ हम लोग सुबह अपनी बालकनी में बैठते थे, वहाँ फ्लावर्स, जो बोगनवेलिया के फ्लावर्स और चमेली के फ्लावर्स थे। सामने जो सी बीच था, स्विमिंग पूल था, टोटल ब्लू कलर। और वहाँ के घर जो थे ना, जो पत्थर जैसे बने हुए थे, और उसको उन लोग तवज्जो देते हैं एक्चुअली उस कलर को, उसको। और हम लोग का घर इस तरीके से था, भूल भुलैया जैसे, मतलब 10 कदम इधर चले तो एक घर, 10 कदम इधर चले तो एक घर, तो अलग अलग सी प्रॉपर्टी सी थी जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो बोर्डरूम में मैंने मतलब वहां पे कुछ खास करने को नहीं था, सी बीच वगैरह ही था और कुछ चीजें थी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट बोर्डरूम में जो सूदिंग सीरेंज जिसको बोलते नहीं है, हमने वो फील किया। तो बोर्डरूम भी जाने लायक जगह है, टर्की का एक खूबसूरत सा जगह है जहां आपको सचमुच में एक शांति सुकून मिलेगा। तो चलिए मैं आपको आगे बोर्डरूम के बाद या बोर्डरूम में हमने क्या किया वो आगे आपको 17वें एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।